हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया। हमले में एक जवान शहीद, साथ ही एक बच्चे की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक पर अज्ञात आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की और भाग गए। आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने चीन सीमा पर चल रहे तनाव की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी। सेना प्रमुख लेह दौरे और रक्षा मंत्री रूस के दौरे से लौटे हैं। चीन पर निगरानी रखने के लिए भारतीय वायुसेना का विमान लेह में हवाई चौकसी कर रहा है। चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है भारत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का सरकार से सवाल, अगर चीन ने घुसपैठ नहीं की तो गलवान में 20 जवान किस लिए शहीद हुए। अमेरिका ने यूरोप में तैनात अपनी फौज का ठिकाना बदलने का फैसला किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, अमेरिकी फौज चीन की दादागिरी रोकने के लिए एशिया में तैनात होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, यूपीए के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपदा कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में हुआ डाइवर्ट। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में काबू में है हालात, घबराने की जरूरत नहीं। फिलहाल अस्पताल में 13,000 बेड तैयार, आने वाले समय में पड़ सकती है ज्यादा आईसीयू बेड की जरूरत। पीएम मोदी ने की आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत, योजना से मिलेगा 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सिर्फ बिहार रेजिमेंट के जवानों की बात करने पर सवाल उठाया। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार रेजिमेंट का नाम लिया जा रहा है। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल के ट्रायल को जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने झुठलाया। कहा, आयुर्वेदिक औषधियों का हुआ ट्रायल, लोगों पर दिखा असर। रामदेव ने इसी यूनिवर्सिटी में कोरोना की दवा के ट्रायल का दावा किया था। कोरोना के लिए बनाई गई रामदेव की दवा को उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत से मिली हरी झंडी। कहा, कोरोना के मरीजों पर किए गए ट्रायल का नतीजा सकारात्मक। कोरोलिन दवा के लिए रामदेव को दी बधाई। पतंजलि योग पीठ की कोरोना दवाई कोरोनिल बनाने के दावे पर आयुष मंत्रालय ने पतंजलि योग पीठ को नोटिस जारी किया। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने सफाई पेश करते हुए कहा कि पतंजलि योग पीठ ने कोरोना संक्रमण की दवाई को बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है। लगातार 20वें दिन बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमत। लखनऊ में विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में विरोध। सीबीएसई की एवरेज मार्किंग व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। 15 जुलाई से पहले आएंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। आईसीएसई एक हफ्ते के भीतर जारी करेगा नोटिफिकेशन। एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच में यशराज फिल्म के मैनेजर आशीष सिंह बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। केस के सिलसिले में दर्ज करवाएंगे अपना बयान। देश में कोरोना के आंकड़े में बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 70,296 नए केस सामने आए। एक दिन में 407 लोगों की कोरोना से मौत। जमीन के बाद समंदर में भी चीन पर भारत की बड़ी चोट। बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर आ रहे चीनी सामानों की कस्टम विभाग ने कड़ाई से जांच शुरू की। बौखलाई चीन ने हांगकांग में भारत के सामान को रोकना शुरू किया। बेंगलुरु में चीन के एक व्यापारी के तस्करी के धंधे का खुलासा। चीनी व्यापारी ने गोदाम में 4 करोड़ का बिना टैक्स का माल छिपा रखा था। चीन के वुहान के रहने वाले व्यापारी के गोडाउन से 25,000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर। त्राल के चेवा उल्लार गांव में एनकाउंटर जारी, 2 AK-47 बरामद। हथियार भेजने और भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए जम्मू की सीमा पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सीमा से सटी पोस्ट और ऑब्जर्वेशन टावरों से भारत के खिलाफ रच रहा है आसमानी साजिश। बिहार निवासी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी बने जम्मू कश्मीर के नागरिक। धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार किसी दूसरे राज्य के शख्स को मिली नागरिकता। दिल्ली में वॉर मेमोरियल के बाहर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। दिल्ली पुलिस ने कहा, बिना इजाजत पहुंचे थे, केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत कार्रवाई।
कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, 12 अगस्त तक नहीं चलेगी रेगुलर ट्रेन, यात्रियों को बुकिंग का पूरा किराया वापस मिलेगा। दिल्ली में तय समय से 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। पूरे बिहार में रेड अलर्ट जारी। बिहार और यूपी में आकाशीय बिजली से 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 40 जख्मी। बिहार में 83 तो यूपी में 24 लोगों की जान गई। गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इमरजेंसी लैंडिंग में सभी स्टाफ सुरक्षित। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 190 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत। कोरोना से लड़ाई में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 65 लाख रुपए मुआवजा और मृतक के रिटायरमेंट की उम्र तक परिवार को सरकारी घर में ही रहने की इजाजत। दिल्ली में एक दिन में 3,300 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 24 घंटे में कोरोना से 64 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में होम क्वारंटीन पर उपराज्यपाल का फैसला। अब गंभीर मरीज जाएंगे अस्पताल, सामान्य लक्षण वाले मरीज होंगे होम क्वारंटीन। देश में अब तक 77,76,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2,15,446 टेस्ट हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल की अगुवाई में अहमदाबाद पहुंची स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम। 2 दिन के गुजरात दौरे पर आई टीम ने कोरोना को लेकर राज्य सरकार के उठाए गए कदमों की समीक्षा की। गुजरात सरकार ने कोरोना टेस्ट के रेट 4,000 से घटाकर 2,500 रूपए कर दिए हैं। घर पर बुलाकर टेस्ट करवाने वाले पर 255 रूपए का अतिरिक्त चार्ज लगेगा। इसके साथ ही गुजरात में सरकारी लैब में कोरोना टेस्ट मुफ्त में किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,841 नए मामले सामने आए। एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,47,741 पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 654 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 654 में से सबसे ज्यादा 143 मामले नोएडा से हैं। प्रयागराज में आज से शुरू हुआ कोरोना का एंटीजन टेस्ट। प्रयागराज में अब हर रोज 1,000 सैंपलिंग हो सकेगी। प्रयागराज में अब तक 250 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। केरल में 123 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। इसमें 84 विदेश से आने वाले भारतीय भी शामिल। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 127 नए मामलों की पुष्टि हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक 3,967 मरीज ठीक हुए। तेलंगाना से बीजेपी के इकलौते विधायक राजा सिंह ने तेलंगाना सरकार से अपील की है कि राज्य के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों से जुड़े हुए जितने भी सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर हैं, उनका कोरोना टेस्ट कराया जाए और रिपोर्ट आने तक उन्हें क्वारंटीन किया जाए। विधायक राजा सिंह के 2 ड्राइवर और 3 गनर अब तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। महाराष्ट्र में बेहद कम प्लाज्मा डोनर। अब तक सिर्फ 180 लोगों ने डोनेट किया, जबकि 67,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई मेयर ने प्लाज्मा डोनेट की अपील की। महाराष्ट्र में 28 जून से बिगिन अगेन फेज 4 लागू होने जा रहा है। शर्तों के साथ फेज 4 में बाल काटने की दुकान, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे। शेविंग, फेस मसाज पर होगी रोक। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए पश्चिमी यूपी और कई इलाकों में बढ़ाया गया कर्फ्यू का समय। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर में अब रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का आदेश। भारत ने कोरोना के इलाज में मददगार रेमडेसिविर दवा बनाने और बेचने की अनुमति मिलने के बाद हेट्रो हेल्थकेयर ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसकी पहली खेप तैयार कर ली है और इसे 5 राज्यों में भेजा गया है। उत्तर बिहार में बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। कोसी पूर्वी तटबंधन के भीतर के गांवों में दहलन, पटसन और मिर्च की फसल पानी में डूबे। भारी बारिश का अलर्ट। बिहार के पूर्णिया के 22 मंडल के कई गांवों में अचानक जलस्तर बढ़ने से गांव वाले दहशत में। शिवपुर मल्ला टोली में बने डांगराहा पुल के नीचे से पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गांव वालों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। पटना में मूसलाधार बारिश से फिर जल जमाव का डर।
भारी बारिश से असम के डिब्रूगढ़ शहर का बड़ा हिस्सा पानी से घिर गया है। वहाँ तिनसुकिया में बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिसकी वजह से लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कल अचानक आए धूल के बवंडर से दिन में ही अंधेरा छा गया। करीब आधे घंटे तक बवंडर का असर देखने को मिला। अब गाय के गोबर खरीदेगी छत्तीसगढ़ की सरकार। गौ पालन को फायदेमंद बनाने और आवारा पशुओं पर रोक लगाने के लिए सीएम भूपेश ने किया गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान। झारखंड में ई-कॉमर्स सेवाओं को डिलीवरी की छूट मिली। झारखंड में सोरेन सरकार ने कोरोना मामले को देखते हुए ई-कॉमर्स सेवा पर रोक लगाई हुई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में चमलियाल मेले पर कोरोना संक्रमण के कारण रोक लगा दी गई है। बाबा चमलियाल की दरगाह पर चादर चढ़ाकर रस्म पूरी की गई। लॉकडाउन में पाकिस्तान में फंसे 748 में से 250 भारतीयों की अटारी वाघा बॉर्डर से वतन वापसी हुई। सभी लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 10,000 पीटीए और पैरा शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर ने की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पति पत्नी ने फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली। 8 महीने का बच्चा घर में अकेला मिला। जांच में जुटी पुलिस। जम्मू के डोडा जिले में इको वैन नदी में गिरी। 3 शव निकाले गए, बाकियों की तलाश जारी। मुंबई के पार्लेश्वर ढोल ताश पथक ग्रुप ने फैसला किया कि वो इस बार गणेश उत्सव पर नहीं बजाएंगे ढोल और ताश, सादगी से मनाएंगे गणेशोत्सव। मुंबई के माहिम जंक्शन पर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पेंटिंग। गुजरात से आए पेंटर ने दीवारों पर बनाई कोरोना वॉरियर्स की पेंटिंग। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में संक्रमण से बचाएगी सेंसर वाली घंटी। बिना हाथ लगाए बजती है घंटी। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फिल्म को मुकेश छाबड़ा ने डायरेक्ट किया है। सुशांत सिंह की आखिरी फिल्म दिल बेचारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की खबर। सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने मांग की है कि फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाना चाहिए। अलकायदा के सरगना रहे आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के लिए इमरान के मीठे बोल। लादेन को शहीद बताया, कहा अमेरिका ने लादेन को शहीद कर दिया। दुनिया भर में कोरोना के 96 लाख से ज्यादा मरीज, 4,88,000 से ज्यादा लोगों की मौत। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1,20,000 से ज्यादा नए मामले। अमेरिका में कोरोना केस में रिकॉर्ड उछाल। एक दिन में सामने आए 37,000 से ज्यादा केस। अमेरिका के ह्यूस्टन में पाबंदी हटने के बाद बार खुल तो गए हैं, लेकिन अब बार मालिकों के सामने नई चुनौती आ गई है। बार मालिकों का कहना है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव वाले नियमों का पालन नहीं कर रहे। फुटबॉल मैदान में गरीब लोगों को कोरोना से बचाने वाली किट बांटी जा रही है। तस्वीरें ब्राजील के साओ पाउलो शहर की है, जहां स्लम एरिया फावेला में एक समाज सेवी संस्था ने लोगों को 1,000 किट बांटे। जर्मनी के जिन हिस्सों में फिर से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, वहां के लोगों में भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर पूरी सतर्कता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से संक्रमण का दूसरा दौर शुरू हो गया। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा। हर देश की विमान कंपनी को घाटा सहना पड़ रहा है। ऐसे में चीन कारोबार बढ़ाने के मकसद से यात्री विमानों को मालवाहक विमान में बदल दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन में भी फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे। राजधानी बीजिंग में इस महीने के कोरोना के 239 मामले सामने आए। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं है। चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू कर दिया है। तीसरे ट्रायल में वैक्सीन का दूसरे देशों में असर परखने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि चीन की वैक्सीन का संयुक्त अरब अमीरात में ट्रायल चल रहा है। कोरोना संकट से जूझ रहे साउथ अफ्रीका ने भी वैक्सीन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। तस्वीरें राजधानी जोहान्सबर्ग की है। साउथ अफ्रीका में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं और 2,000 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। दक्षिण पूर्वी देश क्रोएशिया ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से अपने बॉर्डर को दोबारा बंद करने का फैसला किया है। दरअसल लॉकडाउन में ढील के बाद दोबारा कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है।
ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया। कोरोना का हॉटस्पॉट बने मेलबर्न में सरकार ने 1 लाख लोगों की कोरोना टेस्टिंग का लक्ष्य रखा है। इटली के एग्रीजेंटो में समंदर के रास्ते चोरी छिपे इटली में दाखिल होने वाले 8 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसने स्थानीय प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ अफ्रीकी देशों के प्रवासी समंदर के रास्ते आते हैं और इटली में दाखिल होने की कोशिश करते रहते हैं।